तो आज हमारी फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 48 इंशाल्लाह ताला कंडक्ट होने जा रहा है। और अभी थोड़ी देर के अंदर हम इंशाल्लाह ताला 48 मुकम्मल कर लेंगे। 48 में मैं जो प्लान बता रहा हूँ वो यही होगा। सबसे पहले तो मैं एग्जाम्पल्स पे बात करनी है 6.1 की कुछ, दैन 6.2 के कुछ एक दो सवाल हैं, और आखिर में हम जो है 6.3 भी थोड़ी सी टच करेंगे। तो अभी मेरा इरादा है इस हफ्ते यानी कि जो आज 18 तारीख से क्लासें हैं, 18, 19, 20 वाली, इन क्लासेस को मैं ऑनलाइन लूँ। एंड देन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में 25 से फ़िज़िकल क्लासेस भी ले आऊँगा, और फिज़िकल क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन भी क्लासेस लूँगा, क्योंकि कुछ बच्चों के घर से प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं कि उनके कोविड की वजह से वो लोग जो हैं बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए भी ऑनलाइन रखेंगे। और अगर बच्चा ये अल्टरनेट डेज पे आना चाह रहा है तो अल्टरनेट पे रखेंगे, क्योंकि कोविड ज़रा ख़तरनाक अब भी चल रहा है, तो उसको भी देखना होगा। तो लेकिन क्लास बस तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट मैं बार बार कर रहा हूँ कि कोई सवाल पेंडिंग में ना छोड़ो। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, मुझे बड़ी खुशी हुई आज एक बच्चे ने मामूली सी चीज़ पूछी, ऑर्डर का एक एक्सप्रेशन का मैंने जवाब दिया। तो अपने जहन में कोई चीज़ नहीं रखो ना, जवाब मांगो। हाँ ठीक है, डिले हो जाता है, जैसे भी मैं क्लास ले रहा हूँ, अब मैं व्हाट्सएप 8, 8:30 बजे रात को फाइनल खोल के देखूँगा, लेकिन आपको आपका जवाब मिलेगा। तो जवाब जो है अपने सवाल करने की जो है एबिलिटी को नहीं छोड़ो। तो 48 लेक्चर्स शुरू करते हैं हम। और कोर्स बिल्कुल इत्मीनान रखो, कोर्स बहुत अच्छा है। हाँ, कोर्स अच्छा क्या है कि अगर आपने सब काम किया हुआ है, आप पढ़ लो काम नहीं कर रहे हो, वो बड़ा डेंजरस है। तो काम करना ज़रूरी है और हर सवाल से लड़ना ज़रूरी है। तो कहाँ से शुरू करेंगे? आज एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। ये एक एग्जाम्पल है, 2 मेथड से करवाने का इरादा मैं कर रहा हूँ। पहला मेथड जो है ये एग्जाम्पल 6.1 के 10वें सवाल की तरह है। उन्होंने 2 टर्म दी हुई हैं एपी की, और जो है उन्होंने एपी मांगा है। एपी के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एपी के लिए हमें डी चाहिए होता है और ए चाहिए होता है। तो 2 अननोन के लिए फार्मूला हमारा वही होता है कि 2 इक्वेशन बनाएंगे एनएट टर्म से और साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे। इसके बाद मैं अल्टरनेटिव मेथड से करूँगा जिसका बुक में किया गया है। लेकिन पहले ये बता दूं कि इसको ये हम पुराने मेथड से भी कर सकते हैं और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो 2 इक्वेशन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उसने कौन सी टर्म दी हुई है? 8वीं टर्म जो है वो 23 दी हुई है। तो एन की जगह 8 लिख दिया और T8 की वैल्यू नेक्स्ट सिस्टम में डाल दी। हेजिटेट नहीं करो, चीज़ें पूछो, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं होती। पूछना बहुत आसान होता है और जवाब देने में मुझे तो बहुत मज़ा आता है। हाँ, बस पूछते वक्त सवाल के लिए बताओ कि कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन, कौन सा पार्ट। कुछ बच्चे ये चीज़ें सेंस नहीं करते हैं या उनकी पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो वो ज़रा मुझे मुश्किल हो जाती है। और 102 टर्म की वैल्यू ने जो है 305 दी हुई है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ, 10वां सवाल है, आप कर चुके हो। 6.1 का के 3 पार्ट थे, आप साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन 1 और 2 को। दोनों में ए सेम है, एक को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर लो। तो हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। किसी को किसी में सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, दोनों में ए कैंसिल आउट हो जाएगा सबसे पहले तो। और मैंने तो आसानी दी हुई है, वीडियो लगाई हुई है। तो मैं और कोई पुरानी वीडियो की जरूरत है बता दो, हम वो यूट्यूब पे वो भी अपलोड कर देंगे। हर चीज़ करो आप। टेस्ट का जो इरादा है नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला 27 को मैं टेस्ट लूँगा। टेस्ट वही टॉपिक है, 13.2 है, 6.2 है और 6.1 है। तो टेस्ट इनमें से आ रहे हैं, जब वही पुराना प्लान है। मैं इंशाल्लाह ताला परसों टेस्ट का शेड्यूल दोबारा भेज दूंगा
और मंडे को जब आप लोग आएंगे फिजिकल क्लासेस लेने यानी 25 को, तो इंशाल्लाह ताला उस दिन जो है मैं आपकी जो है 13.2 से चेकिंग शुरू करूँगा। तो इरादा ये है मेरा कि मंडे को जो है मैं 13.2 चेक करूँगा, मंडे मीन्स 25, और देन उसके बाद आपको जो है ट्यूसडे को 6.2 6.3 यानी जिस चीज़ का टेस्ट हो रहा है पहले हम उसकी चेकिंग करेंगे, और रजिस्टर साइन करवाने सब ले आना इंशाल्लाह ताला 25 से सब कुछ होता जाएगा। अब यहाँ पे हमने ए निकाल लिया, ए के बाद डी निकाल लिया, ये आंसर नहीं है क्योंकि सवाल पूरा तुमने पढ़ा फाइंड द एपी। अब इनसे एपी बनाओ, फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ, कितनी टर्म लिख दो 3 टर्म और डॉट डॉट लगा दो एपी। अमूमन इस सवाल को जब टेस्टों में दिया जाता है तो बच्चा क्या करता है कि जनाब ए और डी निकाल के रुक जाता है, तो एपी ना निकालने पे उसके नंबर कट जाते हैं। ये मेथड है, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट मेथड है। अब एक और फार्मूला दिया है, पहले उस फार्मूले को डिस्कस करते हैं और फिर सवाल को उस फार्मूले से करके दिखा देते हैं, क्योंकि फार्मूले आने चाहिए आपको, इसलिए आने चाहिए कि मालूम नहीं वो के एमसीक्यूज में पूछ लें। तो पहले फार्मूला डिस्कस करने, टी के इज इक्वल्स टू टी जे प्लस के माइनस जे इंटू डी। अब ये क्या है, फार्मूला कैसे आया है, इसकी थोड़ी तफसील बैकग्राउंड में दे दें। ये के टर्म है, के, हाँ ये के और जे टर्म नंबर है। वो कह रहा है जिसका टर्म नंबर, टर्म बड़ी की नहीं कह रहा हूँ मैं, टर्म नंबर, दो बातें अलग हैं। 8वीं टर्म बड़ी है 4थी टर्म से, तो 8वीं टर्म को जो है हमें के कहना है और 4थी टर्म को हमें 4 कहना है। वो और जो है जे माइनस, तो ये के एंड जे आइडेंटिफाई करना अल्टरनेटिव मेथड से। इस मेथड में वो कहता है कि अगर आपको 2 टर्म मालूम है तो डी फट से निकल सकता है। अभी दिखाते हैं तो मैं करके ही है, तो ज़रूरी नहीं आप इस तरह करें, बट फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब हमें जो है इन्होंने 2 टर्म दी हुई, 8वीं टर्म दी है और 102। अब यहाँ के क्या होगा, जे क्या होगा, पहले ये तय कर लो इनके साथ। के तो हाँ, तो के क्या होगा 102 और टर्म नंबर बड़ी यही है, और जे क्या होगा 8। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में आराम से सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं वैल्यू। k equals to tj plus k minus j times of d where k is greater than j। और ये भी बता दो टी के क्या है, यहाँ इसके सामने बता दो, हम आपके और करके आगे। हाँ, टी जे की फॉर्म में लिखोगी। अच्छा, ये टी के है, ये 305, और ये जो है ना ये है टी जे। तो फॉर्मूले की फॉर्मेट है, हमने उस फॉर्मेट में सारी इंफॉर्मेशन को ले आए और फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। टी के वैल्यू 305 ठीक, बिल्कुल equals ठीक। to 23 plus k minus j 102 minus 8 d। अब देख लो सब चीज़ें मालूम हो गई, डी के अलावा सिंप्लीफाई करेंगे तो इस प्रोग्रेशन की जहाँ 2 टर्म हमें मालूम है, कंसेक्यूटिव टर्म नहीं है, दूर उससे हम आराम से क्या निकाल लाएंगे, डी निकाल लेंगे। 305 minus 23 96 d 282 96। डी निकल आया जी। और ये डी अगर तुम्हें प्रीवियस क्वेश्चन में याद हो यही आया था, जो प्रीवियस अल्टरनेटिव मेथड अभी हमने किया था उसमें जो है ये देख लो वही डी निकल के आया, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है, अब हमें क्योंकि ए पी निकालनी है, अब हमें ए चाहिए होगा। अब ये यहाँ मेथड कमज़ोर हो गया, यहाँ हमें दोबारा जाना पड़ेगा अपने एनेट टर्म के फॉर्मूले पे। तो इस फॉर्मूले का सिर्फ फ़ायदा है कि 2 टर्म दी हैं, नॉन कंसेक्यूटिव टर्म है, यानी कि एक 27वीं टर्म है और एक 200वीं टर्म है, तो हम डी निकाल सकते हैं। अब हमें लेकिन ए निकालने के लिए कोई एक इंफॉर्मेशन या तो 8वीं टर्म वाली या 102 टर्म वाली यूज़ करना पड़ेगी। हमने 8वीं टर्म वाले यहाँ लिख दिया, डी की वैल्यू पुट कर देते हैं और टी 8 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ए निकल आएगा। वो बच्चा कहना ये कहता मेथड बेटा फार्मूला है, एमसीक्यूज में पूछ लें, हम तो अभी गायब कर दें, तुम खुश हो जाएगा, लेकिन एमसीक्यूज में आ जाए तो मालूम तो होना चाहिए। अब एपी निकालनी थी, ए आ गया डी आ गया, तो एपी फाइनल जैसे पिछले सवाल में किया था
तो यहाँ पे भी हम AP निकाल लें। तो दोनों मेथड है, करना चाहिए। तो अल्टरनेटिव मेथड तुम्हें सामने सामने करना चाहिए ताकि तुम जो हो क्विक हो, राइट। तो ये मैंने एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पलों में एक ही को डिस्कस किया। अगर किसी को और कोई इशू है तो मुझे बताते हैं ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लूँगा वो एक्सरसाइज 6.2 से हमारा कुछ डिस्कशन है, तो उसको देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। एक्सरसाइज 6.2 में ये 11वां सवाल पहले डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 11। बट इन प्रोग्रेशन के सवाल में ये देख लिया करो AP GP लिखा है या नहीं लिखा है। अभी तो तुम क्योंकि AP पढ़ लो तो महसूस नहीं होता, लेकिन जब पूरा एक साथ चैप्टर 6 होगा तो ये जानना सवाल के मुताबिक बहुत ज़रूरी होता है कि AP GP, तो यहाँ तो इतने के लिए AP लिखा हुआ है और AP की कोई 17 टर्म का सम चाहिए उसे, जबकि मिडिल टर्म की वैल्यू 5 है। मिडिल टर्म का नंबर 5 नहीं है, मिडिल टर्म की वैल्यू 5 है। और टोटल टर्म्स जो हैं वो 17 का सम करना है। S17 भी लिख दो नीचे। अब इस सवाल में ना A दिया है ना D दिया है और सम के सारे फॉर्मूलों में A और D इन्वॉल्व होता है। तो कुछ नहीं करते। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि 17 टर्म की जब प्रोग्रेशन होगी तो उसका मिडिल टर्म क्या होगा। तो मिडिल टर्म नंबर, इसका नंबर क्या है ये लोकेट करने जा रहे हैं। मिडिल टर्म की वैल्यू तो 5 है, उसका नंबर 7वां है 11वां है, वो क्या है। तो उसका बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म टर्म नंबर डिवाइडेड बाई 2। मिडिल एवरेज को कहते हैं, ठीक है। और ज़रा इसको वर्क करो क्या निकल के आया, ठीक है। तो इसका मतलब है मिडिल टर्म का नंबर 9 है। तो हम नीचे एक और लिख देते हैं कि T9 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 5 आ रही है। टर्म इज द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म ये आगे सर। हाँ, तो आगे नीचे लिख दो T9 इज इक्वल्स टू ओके 5। अब ये देखो जो मिडिल टर्म का नंबर नहीं था, मैंने सबसे पहले नंबर तलाश किया। इसमें कुछ बच्चों का ख्याल होगा कि जी अगर नंबरों की तादाद 20 हो तो क्या होगा, मैं आखिर में उसका भी जवाब दे दूंगा। पहले ये देख लेते हैं। अब हमने SN का फॉर्मूला लगा देना है। TN लगा दें पहले। हाँ चलो, A प्लस n-1 इंटू D। तो T9 की हम बात करते हैं, A प्लस 9-1 इंटू D यानी कि 8। T9 की वैल्यू भी गिवन है, 5 दीजिए। T9 इक्वल्स टू 5 है, तो 5 इक्वल्स टू A प्लस 8 टाइम्स ऑफ D। इक्वेशन जनरेट ये इक्वेशन जनरेट होगी पहली इंफॉर्मेशन से। जी। अब हम चलते हैं सम के लिए। सम SN का फॉर्मूला यूजिंग फॉर्मूला SN इक्वल्स टू n अपॉन 2 2A प्लस n-1 इंटू D। S17 टर्म्स N की 17 आ जाएगा। S17 इक्वल्स टू 17 बाई 2 इंटू 2A A नहीं मालूम है हमें, प्लस 17 माइनस N 17 है, D नहीं मालूम, D को D रहने दिया। ओके ब्रैकेट में सिंप्लीफाई कर लो पहले 17 में से। 17 बाई 2 इंटू 2A प्लस 16D। हाँ, ब्रैकेट में 2 कॉमन आ रहा है। कॉमन आ रहा है। S17 इक्वल्स टू 17 बाई 2 इंटू 2 इंटू A प्लस 8D। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है पहले तो। 2 से 2 कैंसिल और हो गया। देखो फिर ब्रैकेट है ना कि 8D और A प्लस 8D, इसकी जी। वैल्यू हमने पहले ही ऊपर निकाली हुई है, रेफरेंस दे दो। और फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें पता लग रहा है कि A प्लस 8D तो 5 था, तो 17 बचा यहाँ से, ये पूरा ब्रैकेट हो गया 5। S17 की नेट वैल्यू आ गई 85 आ गई। 85। ज़रा सा ट्रिकी सवाल है। ट्रिकी सवाल ये था कि सबसे पहले तो उसने मिडिल टर्म का नंबर नहीं बताया था, तो आपको नंबर लोकेट करना पड़ा और उससे एक इक्वेशन बनाना पड़ी। अब बच्चे का सवाल होता है कि जना मिडिल टर्म कैसे पता चल गई। भाई तेरे को 5 टर्म है ना, अगर AP के अंदर लिखो था यहाँ साइड में 1 2 3 4 5 टर्म नंबर है, ये N बता रहा हूँ 4 5। तो मिडिल क्या होगा तुम खुद देख लो, ये होगा कैसे निकलेगा
1 + 5 पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 वही निकल के आएगा। तो हमने ये आइडिया लगाया। अब इसमें हाँ सही है, हाँ सही, 6/2 वही 3 वो 3 आ गया। ये एक छोटी सी प्रैक्टिकल मैंने मिसाल दी। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, जब ये टर्म्स की तादाद इवन होगी, मसलन अगर उसने कह दिया 4 है तो 4 का मिडिल, उसका मसला जो है 6.3 में हम पहुँचेंगे तो वहाँ हल हो जाएगा, वो भी निकल जाती है मिडिल टर्म, कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर हमारी बुक में यहाँ पे जो उन्होंने डिस्कशन किया 6.2 में ऑड किया, और कई दफ़ा ये सवाल एग्जाम में बदल के आया है। तो थोड़ा सा शुरू में हमने इसको ये तो देखो ये हो गया, ये भी हो गया। हो गए दोनों हो गए। ओके, इसी तरह 6.2 का एक और सवाल भी डिस्कस कर लिया जाए। वर्ड प्रॉब्लम है, इस सवाल में show that the sum of the first and even natural numbers is equal to 1 + 1/n of times of sum of the first and odd natural numbers। हमेशा वर्ड प्रॉब्लम में मैं बोलता हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम की ये उम्मीद ना करो कि मैं एक दफ़ा सवाल पढ़ूंगा और मुझे समझ में आ जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम को जो छोटे छोटे कंपोनेंट में तोड़ सकते हो वो तोड़ो। अब जो यहाँ तक हमने बात की इवन नंबर्स का सम की बात कर रहा है, और कितने इवन नंबर के सम की बात कर रहा है एन। अब इवन नंबर होते हैं 2 4 6 AP बना लिए, तो यहाँ AP नहीं लिखा लेकिन अंडरस्टूड हो गया AP है। तो हम इवन नंबर का सम निकालते हैं अलग, ऑड नंबर का सम निकालते हैं, देन सवाल को समझेंगे क्या होगा। तो ये इवन नंबर की एक सीरीज़ तुम्हारे सामने लिख दी, इवन नंबर 2 से शुरू करके, और टोटल तादाद में कितनी है नंबरों की n। अब इसका फॉर्मूला था बनाओ, a क्या आ गया, d क्या आ गया, 2d2 n equals to n। n तो सम का फॉर्मूला लगा दो, Sn n/2 2a plus n minus 1 into d। अब ये इवन का सम है तो अब उसको S1 कह दो, SE कह दो, ये तुम्हारे कोई डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग दे। तो हमने इवन के रेफरेंस से SE कह दिया और उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 into a की यानी अभी सवाल मेन देख ही नहीं रहा, अभी तो हम ये देख रहे हैं कि भाई इवन नंबर का सम का फॉर्मूला क्या होगा, और जब इवन नंबरों की तादाद n होगी। 2 कॉमन लेना बहुत अच्छी आदत है, अमूमन इनमें सम के फॉर्मूले में 2 कॉमन आ जाता है ब्रैकेट के अंदर, तो सिंप्लीफिकेशन का लोड काफ़ी कम हो जाता है। 2 plus n minus 1, 2 से 2 कैंसिल करते हुए 2 से 2 कैंसिल, सम ऑफ इवन n, 2 plus n minus 1, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। तो ये n इवन नंबर्स का सम का हमने फार्मूला बना दिया जो कि अभी इस्तेमाल होगा। इसी तरह ऑड नंबर्स का सम, वो भी उनकी तादाद n है, यानी दोनों जगह नंबर ऑफ टर्म सेम है। ऑड सीरीज क्या होती है, 1 3 5 3 5 डॉट 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 अप टू n टर्म्स। a कितना है 1, d कितना है कॉमन डिफरेंस 2। अभी आराम से हम सवाल को कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं। अब इन कंपोनेंट को जोड़ेंगे तो हमें सवाल समझ में आएगा सवाल क्या पूछा है। तो बार बार कहता हूँ वर्ड प्रॉब्लम में जब परेशान होने लगो तो जो छोटी सी चीज़ समझ में आ रही है उसको जो है लिख दो। अब यहाँ पे हमने S2 लिख सकते थे, S0 लिख दिया, O फॉर ऑड नंबर, ठीक है। 2 1 प्लस वही सेम सिंप्लीफिकेशन जो उसके इवन की थी इसी का होगी, लेकिन डायरेक्ट पे तो ऑड का फार्मूला डिफरेंट बन के आएगा। 2 2 1 प्लस n माइनस 1। 2 कॉमन लेना बहुत आसान होता है, इसमें अमूमन बहुत आराम से कॉमन भी आते हैं ये। 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हुआ, n इंटू n स्क्वायर। n। अब सवाल फिर दोबारा पढ़ते हैं। यहाँ मुझे पता चल गया कि इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर। वो कह रहा है शो दैट द सम ऑफ ऑल द नंबर सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू दिस साइन। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मेरी उम्र 5 गुना बढ़ा दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो वो कह रहा है सम ऑफ क्या है, इवन नंबर इज इक्वल्स टू, इवन नंबर को हमने एस का है, तो नहीं लिखो, टू प्रूफ करके हेडिंग डालो। टू प्रूफ। अब देखो हमें समझ में आया क्या प्रूफ करना है।
SE सम ऑफ इवन नंबर इज इक्वल्स टू, Equals to- पढ़ा ना, इज इक्वल्स टू 1 + 1 अपॉन n टाइम्स 1 प्लस ऑफ ऑड नंबर S नॉट। अब ये स्टेटमेंट जो अभी हमने लिखा लिख ही नहीं सकते, क्योंकि सवाल में SE S नॉट का तो जिक्र ही नहीं है, वो तो हमने डेवलप की। तो इसलिए मैंने कहा कि तुम सवाल को शुरू में ये कहोगे मैं 1 मिनट में समझ जाऊँ तो नहीं होगा, पहले सवाल के हमने पार्ट समझे, और जब पार्ट समझ में आए तो फिर हमने अब इसमें क्या करते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट और राइट दोनों चला सकते हो। मैं जो हूँ इसमें राइट हैंड साइड चलाऊंगा और राइट हैंड साइड से कन्वर्ट कर लूँगा। ठीक है। RHS इक्वल्स टू 1 + 1 अपॉन n टाइम्स ऑफ SO। एसओ, अब एसओ की वैल्यू ऊपर रखी हुई है ठीक है। और वो सिंप्लीफाई करके एसई के बराबर आ जाएगी, हैंस प्रूफ लिख देंगे। इसलिए सवाल होता है, वर्ड प्रॉब्लम बार बार समझाता हूँ, इस तरह नहीं किया करो कि एकदम वक्त में मुझे समझ में आ जाएगा। n + 1 होल अपॉन n इंटू n स्क्वायर कैंसिल हुआ n, एक n और एक पावर कैंसिल, n इंटू n + 1 के बराबर। लेकिन ये तो जो हमने गौर किया तो इवन बन रही है। इवन नंबर का सम बन रहा है, ऐसे लिख दिया, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ। तो स्टेटमेंट हम ये समझते हैं कि पहले हम स्टेटमेंट दे देंगे, नहीं दे सकते, क्योंकि आपको चीज़ें बनानी पड़ी। अब किसी ने इवन नंबर के सम को S1 लिया या ऑड नंबर के सम को S2 लिया, तो उसके मुताबिक वो अपनी स्टेटमेंट बनाएगा। ठीक है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम अच्छी इस चैप्टर के अंदर है, आती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है इसके बाद भी एक 6.2 का है। सही। ये बिसाइड फोर्ट्रेस वाला सवाल मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब जब तुमने इसको घर पे सॉल्व किया तो यहाँ n की 2 वैल्यूज आई, दोनों नेचुरल वैल्यूज आई हैं, उसमें से किसको लेना है, ये फैसला कैसे होगा, सिर्फ मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमारे पास जब हमने क्वेश्चन सॉल्व की थी n की, तो 2 वैल्यूज आ गई और दोनों की दोनों नेचुरल वैल्यूज आई। काश एक नेगेटिव आ जाती या फ्रैक्शन में आ जाती तो हम उसको रिजेक्ट कर देते। अब 76 क्यों दुरुस्त अंतर है, 495 क्यों नहीं है, इसका रीज़न देना बहुत आसान सा रीज़न है। सवाल में जो इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने, वो इन्फॉर्मेशन दी है कि जनाब 20 आदमी पर डे मर रहे हैं। लेट सपोज एक लम्हे के लिए 495 हमारा आंसर, बड़े आंसर को हम सिलेक्ट करते हैं, तो 495 में 20 आदमी हमें मारने हैं। ज़रा देखना, मैन डाइट इफ वॉर लास्टेड फॉर 495 डेज, ऐसा आप कर लो। 9900। हाँ, तो देखो पूरा इसको, ओके। Hence total men died in 495 days कितने होंगे, ये हो जाएंगे 495 into 20 9900। 9,900 आदमी जी। अच्छा, इनिशियली मैन कितने थे, विच इज ग्रेटर देन 5,700। 5700। अब तुम कहाँ से बंदे मारने को लाओगे, तो इनिशियली तो जो है 5,700 थे, जी। हैंस n इज इक्वल टू 495, नॉट पॉसिबल। n equals to उनकी रूहें 495। थोड़ी उठ के आएंगी जो लड़ाई लड़ेंगी। नॉट पॉसिबल, इतने तो लोग ही नहीं थे। जी हाँ। तो इसका क्या होगा जवाब, n equals to 76 days। days। ये टर्म भी है और डेज भी है। बस अब मैंने रीज़न बताया है, सवाल हम पहले डिस्कस कर चुके थे। अब हमें एक चीज़ को रिजेक्ट करना है, उसका तरीका भी तो बताना है। एक बच्चे ने कहा था ये 495 आया क्यों, तो याद करो वो एक सवाल 11वां सवाल था 6.2 का, उसमें n के 2 आंसर आ रहे थे। ये नेगेटिव टर्म जमा होना शुरू हो रही हैं, तो हमें नेगेटिव टर्म तो से तो लड़ाई हो ही नहीं सकती, फिजिकली लड़ाई तो होगा। इसमें एक्चुअली सवाल में ये था कि जंग ख़त्म नहीं हो रही है, राशन ख़त्म हो रहा है। तो राशन 76 दिन पे ख़त्म हो जाएगा, बंदे जिंदा होंगे लेकिन वो भूखे फिर लड़ेंगे। तो प्लीज़ रीज़न दे देना, क्योंकि हम चेकिंग करने जाते हैं, बच्चे ने रीज़न ही नहीं दिया होता है, तो रीज़न दो ना। नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल आ रहा है वो भी 6.2 का है, मेरे ख्याल से 18वां सवाल है। मैंने 6.2 में 18वां रुकवा दिया था, तो वो 18वां सवाल में जाऊंगा, इस वक्त मुकम्मल कर लें। मैंने 98वें सवाल को बड़ी इज्जत दी है, एग्ज़ाम में अमूमन 8 नंबर का आ जाता है, ज़रा टफ क्वेश्चन है। यहाँ उसने 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात की है और उनका सम का रेशियो लिखा हुआ है। सम का रेशियो यानी कि SN का रेशियो लिखा हुआ, तो पहले दूसरे को अलग अलग कर दिया।
अब क्योंकि दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो एक के साथ एस एन लिखा और एक के साथ एस एन डैश लिखा, लेकिन देखो एन दोनों के सेम है, यानी पहली सीरीज में 22 टर्म है तो दूसरी सीरीज में 22 टर्म है, लेकिन दूसरी सीरीज की 22 टर्म अलग हैं तो सम सेम नहीं आएगा, तो सम के लिए एस एन डैश इस्तेमाल किया, एन के लिए एन ही रहने दिया, सेम नंबर ऑफ टर्म्स हैं दोनों में। आप सवाल क्या पूछ रहा वो सम का रेशियो देके 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी तरह एस एन डैश का भी मैं फॉर्मूला लिखूँ n अपॉन 2a डैश। अब इसमें हमने मेंशन कर दिया दो अलग अलग सीरीज हैं, एक में जो है ए है तो दूसरी सीरीज में ए डैश है, और एक में डी है तो कॉमन डिफरेंस दूसरे में डी डैश है। Where a and a dash are अभी तो सिर्फ हम वजाहत कर रहे हैं जो Yeah. इंफॉर्मेशन दी गई है वो क्या है, अब First इंफॉर्मेशन पे क्या पूछेगा वो भी बताते हैं। first terms of two APs, इसके बाद D and D dash are their common differences। ठीक है Okay, ठीक है। अब उसने सम का देखो रेशियो देके पूछा है टर्म का रेशियो, पहले तुमने कहा पांचवी टर्म का रेशियो निकालो, अब क्या लिखो T5 अपॉन T5 upon T dash of 5, हाँ, ये मांगा। और फिर देन नवी टर्म का रेशियो भी मांगा है। T9 by T9 dash ये मतलब भी अब मांगा देखना है। सवाल बड़ा प्यारा है, सम से शुरू होकर हमें टर्म में तब्दील करना है। अगर सम का रेशियो पूछा होता तो शायद मैं सवाल डिस्कस भी नहीं करता और तुम वैल्यू पुट करते हो जवाब आ जाता। तो अब चलते हैं, ये हमें नहीं अंदाजा कि T5 कैसी होगी, उसका रेशियो क्या होगा, तो पहले T5 दोनों प्रोग्रेशन के पांचवी टर्म लिखते हैं। सही, पांचवी टर्म। चलो इसे सम में पुट कर दो चले Okay. पहले, बल्कि सॉरी इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं एस एन और एस एन डैश के। एस एन और एस एन डैश लिखा है, मैं यही चीज़ लिख रहा हूँ, इनकी वैल्यू रख हाँ, के। मतलब एस एन की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो यानी कि गिवन इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा हम श्रिंक कर रहे हैं और छोटा कर रहे हैं। एन अपॉन 2 इंटू एस एन डैश की वैल्यू थी 2a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश इक्वल्स टू, इनका रेशियो किसके बराबर था 3n प्लस 1 अपॉन n माइनस 2 इक्वल टू, मैं यहाँ दे दूँ ठीक है, बस। n/2 कैंसिल हो रहा है, जी सर, ये सेम चीज़ें ये हैं। दो ब्रैकेट कैंसिल हुए, ठीक है। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a डैश प्लस n माइनस 1 डी डैश 3n प्लस 1 बाय n माइनस 2, इसको नाम दे देते हैं कोई क्वेश्चन ए बी से। क्वेश्चन है। अब ये देखो जो इंफॉर्मेशन दी हमें अभी तक गए, अब हमें करना क्या है, हमें पांचवी टर्म, तो पांचवी टर्म का रेशियो कैसा होगा या पांचवी टर्म पहले होगी क्या वो देखते हैं। अगर तुम्हें स्मार्ट इनफ हो तो जल्दी लिख लोगे, लेकिन बेहतर है लिख के दिखाओ टी एन का फॉर्मूला Tn इक्वल्स टू a प्लस एन n माइनस माइनस 1 इंटू डी, तो T5 क्या होगा बेटा, a प्लस T5 इक्वल्स टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, T5 इक्वल्स टू a प्लस 4d अब हो हम जाएगा। टर्म की तरफ तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसी इसी तरह तरह T5 डैश क्या हो जाएगा, अदर सीरीज क्या होगा, a प्लस a डैश प्लस अदर सीरीज में कॉमन डिफरेंस जो है डी डैश है, जी ए डैश है, जो A दोनों dash सीरीज की plus फर्स्ट टर्म सेम नहीं कहीं 4d थी, डैश, ठीक। अब ठीक तो है। इसको लिखो रेशियो का की रेशियो फॉर्म, लिखते हैं, बट T5 ओवर T5 डैश बराबर है a प्लस 4d अपॉन a डैश प्लस 4d डैश के। लिख अब लिया। ये हमने जब लिखा तो इसको इक्वेशन बी कह दिया, अभी नहीं कहते, अभी चलो ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखो जो है तुम्हारे पास जो इक्वेशन ए आई है वो कैसी आई है, उसमें जो है ए के साथ 2 लगा हुआ है। अगर इस इक्वेशन जी ए को सर। तुम देखो तो 2 लगा हुआ है, तो ये पांचवी टर्म को अगर हम इस फॉर्म में चेंज करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को, तो ये बन ताकि जाएगी हम जैसा बना रहे हैं कि सम जैसा बन जाए, T5 डैश, सिर्फ राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड 2a प्लस 4 टू द 8d अपॉन में भी 2a डैश प्लस 8d डैश। अब ये ये इक्वेशन को कोई नाम दे दो। बी, अब यहाँ से कंपैरिजन करो, देखो मेरे पास जो सम का फॉर्मूला लगभग वही बन रहा है, 2a आ गया, अब बस डी का कोफिशिएंट चेंज है, तो इसका मतलब ये है कि इक्वेशन बी को
अगर ए में कन्वर्ट करना है तो कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, On इक्वेशन ए का, comparison, हाँ, on comparison from A and B, तो हमें मिलता है कि डी का कोफिशिएंट कंपैरिजन 8 कर और रहे n हैं। माइनस एन माइनस वन एक जगह है तो दूसरी जगह 8 है, 8 है, तो यहाँ एन की वैल्यू क्या आ गई, 8 + 1 9। 9 आ गई। अब देखो बात क्या है, बात क्या, हम सम से टर्म में आए तो मालूम चला 9 ले लेंगे तो सम के फॉर्मूले में 9 ले लेंगे, किसकी वैल्यू एन N की, की। तो वो जो है टर्म के फॉर्मूले जैसा बन जाएगा। अब इसी को पुट कर देते हैं। और n इक्वेशन थोड़ा मुश्किल सवाल है A। और इसके कई तरीके हैं करने के। मैं उस तरीके से कोशिश कर रहा हूँ जिसमें बुक की एग्जाम्पल की गई है। आज क्लास वर्क में ये सवाल शामिल है, फटाफट पहले इसको कर लेना। अब हम ये 9 वैल्यू जो आई है ना n की 9, तो इसको हम इक्वेशन ए के अंदर रख लेते ए हैं। में पुट कर देते हैं क्योंकि 2a + n - 1 था 9 - 1 * d अपॉन 2a क्योंकि हमें सम के फॉर्मूले से निकालना है, इसलिए हमें 9 जाना अब - सम में पड़ेगा। हमने टर्म का फॉर्मूला तो सिर्फ इसलिए लिखा कि भाई टर्म का हाँ। पांचवी टर्म का फॉर्मूला होता कैसे। 9 - 2। ओके, अब हम करते हैं इसको जल्दी से सिंप्लीफाई। 2a + 8d अपॉन 2a डैश + 8d डैश 3 9 27 + 1 अपॉन 7, 28/7 यहाँ बना। और यहाँ अगर मुझे याद दिलाएं, इक्वेशन बी में इसको हमने बट 2a + 8d अपॉन 2a डैश + 8d डैश, ये था हमारे पास T5, बल्कि मैं रेफरेंस नहीं देना था कोई, डायरेक्ट लिख दो T5, देना है रेफरेंस तो सामने दे दो। हाँ, रेफरेंस सामने दे देना सर। ठीक है, ये दो टर्म का जो रेशियो है T5/T5 डैश है। चाहो तो हमारे याद दिला दो। यहाँ हम याद दिला देते हैं कि T5 और T5 डैश था 2a + 8d अपॉन 2a डैश + 8d डैश। ओके, मुकम्मल है। और 7 1 था 7 4 था, रेशियो सिंपल कर 4 लो। रेशियो 1। रेशियो का 1 दिखाना जरूरी है अपॉन का। अभी क्या है, देखो कितना हमने ज़बरदस्त काम किया कि हमने सम के फॉर्मूले से टर्म का रेशियो निकाला। तो इस ज़बरदस्त काम करने में थोड़ा सा सवाल इधर उधर बहका भी है। ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जी। इसमें नवी टर्म का भी रेशियो है। नवी टर्म के लिए हमें लंबा काम ना करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो है इक्वेशन ए तो रेडी है, वो इस सवाल होगी, पर नवी टर्म होगी क्या वो लिखते हैं और उसका रेशियो लिखते हैं। अब हमें ये मालूम करना, तो तो सिमिलरली काम बहुत श्रिंक हो जाएगा सेकंड रेशियो के लिए। T9 और T9 डैश इक्वल्स टू a + 8d। T9 9 के लिए a डैश + 8d डैश हो अब जाएगा, इसको कंपेयर कर लो इक्वेशन ए से। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, राइट हैंड साइड को करा लो ठीक है। पहले। तो T9 डैश 2a + क्योंकि हमारी इक्वेशन ए में ए के साथ 2 है तो हमें मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। 2a डैश + 16d डैश, नाम दे देते हैं c। सही। ओके, फ्रॉम a and c कंपैरिजन कंपेरिजन कंपेयरिंग सिर्फ डी का कोफिशिएंट कंपेयर करना, बाकी तो सब है। 16 है और यहाँ -1 है। है। तो n की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली 17 आ गई। और पुट कर दिया इन इक्वेशन ए। तो सम में पुट करना है, इक्वेशन सम पे तब्दील हो जाएगा टर्म जैसे हमें। इक्वेशन ए में हम 17 रखने जा रहे हैं इस बार। तो इक्वेशन ए नज़र आ रही है ना, ठीक है। 2 × a + 17 - 1 of d, 2a डैश + 17 - 1 d डैश, 3 17 + 1 17 - 2। ओके, 2a + 16d अपॉन 2a डैश + 16d डैश। ठीक है, 51 + 1 52 अपॉन 15। ठीक है, बट 2a + 16d डैश बराबर किसके बराबर था? 2a + 16d अपॉन 2a डैश + 16d इक्वेशन डैश। सी के रेफरेंस से हम इक्वेशन सी T9/T9 डैश के बराबर था। हम उसकी जगह T9 नवी टर्म का रेशियो आ गया।
52/15 कोई सॉल्व नहीं होगा बस ठीक है, रेशियो पूछा है ना, फ्रैक्शन की फॉर्म में दे देंगे। सही। तो सवाल बार बार कहता हूँ मैं, सवाल घूमता है, इसमें मेन सम को इस्तेमाल होना है, लेकिन उसको टर्म में तब्दील करने के लिए हमें देखना पड़ा। तो थोड़ा सा और भी मेथड है सवाल सॉल्व करने के, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं उस मेथड को फॉलो कर रहा हूँ जो हमारी बुक के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पे जाके मुझे 6.2 मैंने एंड कर ली है। अब जो है नेक्स्ट हम फेज में जो आएंगे वो 6.3 कोर्स में इस साल है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा चाहूँगा 6.3 का रेफरेंस दे दूँ, क्योंकि आगे जाके 6 चैप्टर के अंदर जो है 6.8 के अंदर जो है मैं 6.3 का हल्का सा इस्तेमाल करना है। तो मैं सारे नहीं कराऊंगा, 3-4 सवाल करूँगा। टॉपिक है हमारी एक्सरसाइज 6.3 का अरिथमेटिक मीन। मीन दरमियान की टर्म को कहते हैं। मसलन कोई दो नंबर सोचो, कोई भी दो नंबर ले लो। 3 चलो वो वहीं दिखाओ नहीं उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। हाँ 4 रख लेते हैं, हाँ, कोई दो नंबर ले लो। 14 रख लेते हैं सर। अब ये देखो, इनका दरमियानी टर्म चाहिए, दरमियानी वैल्यू चाहिए। तो मीन का फॉर्मूला बड़ा सादा सा है। उन्होंने कहा जनाब दोनों को ऐड करो, सिंपली दोनों को ऐड करो, दोनों को 4 ऐड प्लस 14 हाँ डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड बाय 2। अभी थोड़ी देर पहले तुमने वो मिडिल टर्म निकाली थी। मिडिल टर्म तो निकाली ये क्या निकल के आया देखो। सर ये हमारा निकल रहा है 14, 18/2 9 9 आ रहा है। अब जरा इसको प्रॉपर नोटेशन में कर दें। सही। प्रॉपर नोटेशन ये होता है कि पहली वैल्यू को ए कहते हैं, ए लिख लो यहाँ, ए इज इक्वल्स टू 4 है। A = 4 है। लास्ट वैल्यू को मीन के टॉपिक में बी कहते हैं। अब देखो हमारी बुक के अंदर बड़ा तादाद है। 6.1 में हमने जो है लास्ट को टी एन का, 6.2 को लास्ट टर्म में हमने एल का, और मीन के टॉपिक में जो है लास्ट टर्म को उसने क्या कह दिया कि जनाब बी है। B। तो याद रखना, अगर यहाँ तुम एल लिखोगे तो गलत माना जाएगा। और मीन का जो है नोटेशन कैपिटल ए है, अरिथमेटिक मीन। तो फॉर्मूला आ गया ये हमारे पास। A + B/2। तो पहली वैल्यू, ये फॉर्मूला था हमारा। पहली वैल्यू 4 है। 4 + 14 अब ये फॉर्मूले से मैंने करके दिखा दिया, तो ये हमारे पास मीन निकल आया। 9। अब ये जो तुमने मीन निकाला था इसको एक सीरीज में लिखो। पहली टर्म 4 है, पहली टर्म 4 है, हाँ, आखिरी टर्म हमारा 14 14 है, दरमियानी टर्म। इन दोनों के दरमियान में अब जरा गौर करो इनका कॉमन डिफरेंस क्या है। 4 का और 9 का कॉमन डिफरेंस 5 है। इसी तरह 9 और 14 का कॉमन डिफरेंस भी 5 है। देख लो। तो याद रखना मीन कोई नई चीज नहीं है। मीन का मतलब एक प्रोग्रेशन ही है। मीन में हम क्या करते हैं, दरमियानी टर्मों को टारगेट करते हैं और दरमियानी टर्म निकालते हैं। अब दूसरा सवाल ये उठता है, क्या एक ही दरमियानी टर्म होती? नहीं, प्रोग्रेशन के अंदर बहुत सारी दरमियानी टर्म है। मैं बल्कि एक सवाल अपना भी खुद बना के दिखाता हूँ तुम्हें। सही। अब हम चलते हैं अगर ओके। अब यहाँ एक प्रोग्रेशन लिखूं, ये नहीं यहाँ लिखूं। हाँ अब मिसाल के तौर पर एक प्रोग्रेशन लिखने जा रहे हैं। एक एपी है और जिसकी पहली टर्म जो है हमारे पास क्या है 3, और जो है इसकी लास्ट टर्म जो है 13 है। अब एक प्रोग्रेशन सोची मैंने कि ये उसकी है। अब इसमें कितने मीन ले लेते हैं? लेट्स सपोज इसमें हम जो है 4 मीन ले लेते हैं। ठीक है। लिख दो 4 मीन्स। A1 A2 हाँ नहीं, अभी A1 A2 नहीं लिखे, 4 मीन्स लिख दो। लिख देते हैं 4 मीन्स। हाँ, अब इनमें 4 दरमियान की टर्म चाहिए। तो एक पहली टर्म है, ये दरमियान की 4 टर्म में से, तो उसके लिए ज़रा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि पीछे तो एक ही टर्म निकाल लेते हो। तो हमने कहा फर्स्ट टर्म डिवाइड प्लस सेकेंड लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। अब यहाँ क्या है, थोड़ा हमारा सा फॉर्मूला चेंज करेंगे। यहाँ सबसे पहले तो हम फर्स्ट टर्म को तो ए कहते आ रहे हैं। मोर देन 1 अरिथमेटिक मीन में तो फर्स्ट टर्म को तो हम ए कहेंगे। ए नहीं, कहेंगे। फर्स्ट टर्म स्मॉल ए इज इक्वल्स टू 3, अच्छा ये वाला स्मॉल a 3, और लास्ट टर्म को हम बी कहेंगे। लास्ट टर्म को हमने b कह दिया। अब जी इसमें सर। कितने मीन है? n 4 है। 4 मीन तो है। अब यहाँ देखो n मीन के टॉपिक में फिर तब्दील हो गया। टर्म नहीं है, मीन की तादाद है। आगे लिख दो नंबर ऑफ नंबर मीन्स। ऑफ मीन्स है ये। हाँ, नोटेशन थोड़ा चेंज हो रहे हैं बुक के मुताबिक। अब फॉर्मूला बड़ा सादा सा है। फॉर्मूला ये सादा सा, ये एपी बनाएगा। तो उन्होंने कहा इसकी दूसरी टर्म है, या जिसे हम कहेंगे पहला मीन, तो मीन। वो इसकी दूसरी टर्म होगी। और दूसरी टर्म कैसे होती है एपी की? a + d। एक
फर्स्ट टर्म अगर ए है तो कॉमन लगाओ और ए ए है प्लस तो अगली टर्म क्या होगी ए प्लस डी, इसका मतलब ए प्लस डी इज द फर्स्ट मीन। इट इज द फर्स्ट मीन। डी फिर जमा करो, ये लास्ट टर्म लिख दी मैं अभी, फिर मैंने जमा किया ए प्लस 2d, ये आइडिया है, वो एपी बन रही है, डी बढ़ता जा रहा है, 3d, 3D ए प्लस 4D। 4d। अब ये जो हमने जो लिखे हैं ये मीन है, यानी अब इनके नाम दे दें कैपिटल A1, ये होता है A1, ये A2, ये A3, ये A4, अब ये देखो इतना सादा सा फॉर्मूला आ गया। और A1 मिसाल के तौर पे यहाँ हम अगर कहें कि मैं यहाँ पे कहूँ 15वां मीन, तो 15वें मीन का फॉर्मूला। अब देखो जब चौथे मीन का फॉर्मूला लिख रहे थे तो A प्लस 4D था, तो 15वें मीन में क्या होगा 15d, हाँ, A प्लस 15d हो जाएगा सब। 57 मीन क्या होगा A 57 इक्वल्स टू A प्लस 57d, D। और nth मीन यानी आखिरी कोई मीन निकाल लें, AN इक्वल्स टू ये A इस तरह प्लस फॉर्मूले जनरेट हुए हैं, उसको हमने D। समझा। अब इसमें दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है डी कैसे निकलेगा, तो डी का आज मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, कल की क्लास में उसको बता दूंगा। डी का फॉर्मूला है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला कल एक्सप्लेन कर दूंगा, ये भी कोई एन टर्म के सारे टॉपिक है। तो अब एक प्रॉपर क्वेश्चन ले आओ सामने, ठीक और ये तो हमने थ्योरी एक्सप्लेन की थी, अब इसको पूरा करके दिखाते हैं तुम्हें। तो ये फॉर्मूले जारी बात है, मैथमेटिक्स तो गेम ही है सारा फॉर्मूलों का, फॉर्मूले नहीं आएंगे तो मैथमेटिक्स ऐसे चलेगी। सही। अब बात यह है कि मोर देन वन अर्थमेटिक मीन की अगर बात हो जाए ना, तो A है और B है, इन दोनों के दरमियान A1, A2, A3, A4 ऐसे 4 मीन है जो कि मुझे मालूम करना है। A डेटा दिया हुआ बनाते हैं। A 3 है, B लास्ट टर्म 13 गिवन है, N 4 जो कि नंबर ऑफ मीन्स है, ठीक है सर। इसके बाद A1 पूछा है, A2 पूछा है, A3 पूछा है और A4 पूछा है। सबसे पहले डी निकालेंगे। अब डेटा मुकम्मल हो गया तो बस याद है कि n यहाँ पे नंबर ऑफ मीन है, जो n नंबर ऑफ टर्म नहीं है। जी D इक्वल्स टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, 13 माइनस ए की वैल्यू 3 अपॉन एन कितना है 4 प्लस 1, तो D इक्वल्स टू 10/5, D इक्वल्स टू 2 आ गया। D आने के फौरन बाद अब आप वो फॉर्मूला यूज करना शुरू कर A1 का दें, फॉर्मूला जब ये बताया कैसे बना है। A प्लस डी, तो A1 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी 3 प्लस डी की वैल्यू 2, पहला मीन आ गया 5। A2 का फॉर्मूला A प्लस 2d, a प्लस 2d बिल्कुल ठीक। A2 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2, 3 प्लस 4 2 टू द 4, 4 5 6 7, 8 2 5 7। ओके, अब हम चलते हैं इससे अगले पे, तो A3 A प्लस 3d। ओके, ये हमारे ये पास हम 4 मीन सामने सवाल ही करवा दिया इनको पूरा। ठीक है ठीक है ठीक है। A3 इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमारे पास थी बेटा इसमें 3 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2 निकाली थी हमने। ओके, इक्वल्स टू 3 प्लस 3 टू द 6 9। चौथा और आखिरी मीन A4 equals to A plus 4D, A4 equals to 3 plus 4 into 2, A4 equals to 3 plus 4 to the 8 11, चार A4 मीन लिख दो नीचे। hence means are पहला A1 यानी कि 5, फिर A2 7, फिर A3 9, A4 11, ये मीन्स है। मीन है। अब यहाँ पे पूरी प्रोग्रेशन लिखो। अब मैं पूरी वही progression- वाली बात बता रहा हूँ, मीन कोई नहीं है, मीन बाई दरमियान की टर्म है। पहली टर्म 3 थी और लास्ट टर्म हमारी 13 थी। उनके दरमियान में कितनी टर्म आई हैं 5 7 9 और 11 आई हैं तुम सब। देखो इस पूरे को चारों को स्क्वायर डिब्बा बना दो। अब तुम देखो 3 में 2 जमा किया 5, 5 में 2 जमा किया 7, 7 में 2 जमा किया 9, 9 में 2 जमा किया 11 और 11 में 2,
पूरी तो लोग कहते हैं मीन एक नया टॉपिक है, मैं कहता हूँ भाई ये तो 6.1 है, आपका वही का वही है, और बल्कि मैं तो 6.1 के फॉर्मूले से भी इसको बड़े आराम से करा सकता हूँ। तो अभी मैंने जो मीन निकाले वो 4 निकाले, ज़रा तुम्हें और बताने के लिए अगले सवाल में हम 5 भी निकाल के दिखा देते हैं, मतलब 5 और 7 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बड़े आराम से हो जाएगा। तो अगला मेरी जो क्वेश्चन है वो जो है मीन की तादाद को हम चेंज करके देख रहे हैं। ठीक, अब हमने एक अर्थमेटिक मीन का इसमें और मज़ीद इजाफा करके देखा। तो बेटा इस सवाल में सबसे पहले डेटा की अगर हम बात करें, ए फर्स्ट टर्म 2 है, बी लास्ट टर्म 32 है, ठीक, तो मीन्स कितना मांगे 5 5 अर्थमेटिक मीन्स। अब एन या बार बार याद दिला रहा हूँ, एन मीन के टॉपिक में नंबर ऑफ मीन्स होता है, इसलिए मैं एहतियातन लिख भी देता हूँ आगे जी। कि एन 5 का मतलब ये 5 मीन निकालने हैं हमें। A1 मांगा है, A2 मांगा है, A3 मांगा, A4, A5, ये हो गया हमारा डेटा यहाँ मुकम्मल। अब जो है डी निकालेंगे सबसे पहले, तो डी का फार्मूला, D इक्वल्स टू इस फार्मूले को इंशाल्लाह मैं कल की क्लास में मैं पहले ही डिस्कस करूँगा, ये भी कोई जादू से नहीं आया। 32 माइनस A की वैल्यू 2 अपॉन N प्लस N 5 था। और जैसे ही डी मिल जाए बस डी जमा करते चले आओ, अगली टर्म आती जाएगी, वो अगली टर्म मीन कहलाती रहेंगी। D इक्वल्स टू 6 5 30, D5 आ गया सर। जी, अब A1 A1 का फॉर्मूला था A प्लस डी, A फर्स्ट plus टर्म D, प्लस कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म या पहला मीन, D5 पहला मीन या सेकंड टर्म 7 आ गई। ठीक है। A2 A प्लस 2D 2 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 5, A2 इक्वल्स टू 2 प्लस 5 टू द 10 12 अब अब एक डी चीज डी जमा होता जा रहा है, 2 हमारी टर्म आ गई, 3 और रह गई हैं। 5 ऐड करते करते, लेकिन हमें पूरी वर्किंग शो करनी है। वर्किंग शो करनी चाहिए, प्रॉपर तरीका है, नहीं तो ज़बानी तरीका तो यही था, डी आ गया उसका लिखते चले जाते, तो वर्किंग स्टेप्स कहलाते हैं। अब ये सब हमारी 6.8 में हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने ये 6.3 का थोड़ा सा टॉपिक करा दिया, ताकि जब हम 6.8 में पहुँचें तो हमें एकदम शॉक ना हो। A प्लस 4D 2 मैं प्लस 6.2 पूरी नहीं दूंगा, थोड़ी सी दूंगा, आसान सा आज काम है, जहाँ आप मुश्किल काम 18वां सवाल है आज हमारी 6.2 का, और 6.2 की आज मैंने 9 एग्जाम्पल दिए हैं, वो ज़्यादा टफ है, प्लीज़ छापना नहीं एग्जाम्पल। अब ये 22 है, 22 में डिफरेंस ऐड करेंगे तो 27 बनेगा, लेकिन हम इसको चेक करते हैं। वर्किंग करके दिखाओ। A प्लस 5D A5 इक्वल्स टू 2 प्लस 5 इंटू 5 2 प्लस 25 27 बन गया। देखो अब पांचों मीनों को नीचे देखो, Hence means are A1 यानी कि 7 12। अच्छा मैं सिर्फ मीन लिख रहा हूँ, मैं पहली और आखिरी टर्म नहीं नहीं लिख रहा हूँ अभी, सही। तो सवाल जो पूछा है जी। वो तो समझाने के लिए हम बताते हैं कि दरमियान की टर्म्स आई हैं भाई ये मीन है आंसर। ठीक है। अब एक बच्चे ने कहा जी अगर मीन बहुत ज़्यादा हो तो फिर क्या करेंगे, तो आखिरी सवाल मैं ला रहा हूँ, इसमें हम ये देखते हैं कि अगर मीन ज़्यादा हो तो उनको हम कैसे हैंडल करते हैं। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल भी और आज का हमारा क्लास का आखिरी सवाल भी यही है। जी सिलेक्ट इसकी दे दी थी पहले मैंने आपको। हाँ, सब ओके दे दी। ओके ओके ठीक है। तो ये सवाल हमें कह रहा है कि जी 16 अर्थमेटिक मीन निकाल दीजिए। तो 16 तो निकालेंगे नहीं, हम प्रोग्रेशन में पहला दूसरा तीसरा और 16वां मीन निकाल देंगे। तो जो वर्किंग अभी 5 वाली थी वो बड़ी है, ये 16वें वाली की छोटी वर्किंग है। जी अब वो एग्ज़ाम में 200 मीन पूछ ले तो 200 मीन तो थोड़ी निकालेंगे, पहला मीन पहला दूसरा तीसरा मीन और आखिर में 200वां, बीच में डॉट डॉट डाल देंगे। तो वर्किंग किसी सवाल की भी लंबी नहीं होगी। एक मैं आज होमवर्क में दे रहा हूँ सवाल, उसमें शायद 15 मीन पूछे, ये एग्जाम्पल करके हम दिखा दे रहे हैं। A1 आप A2 A3 कहाँ तक 16 मीन पूछे हैं इन्होंने। तो A1 A2 A3 डेटा चलते चलते मैंने डायरेक्ट लिख दिया 60। 16। ये हमारा डेटा मुकम्मल यहाँ पे। अब सबसे पहले डी निकालो। D इक्वल्स टू B माइनस A अपॉन N प्लस 1।
डी अच्छा डी एक ही बार निकालना है हाँ, फिर D तो A1 एक ही। A2 पे जी। तो बी है 71 माइनस ए कितना है 3 है अपॉन एन 16 प्लस 1, ये बन जाएगा आपका 68 प्लस 17। डी की वैल्यू 4 आ फोर गई। आ गई बस। अब डी आ गया तो A1 निकाल लेते हैं, ए प्लस डी। A1 इक्वल्स टू ए कितना है 3 प्लस डी 4 है। पहला मीन या सेकेंड टर्म 7 आ गई। A2 निकाल लेते हैं, ए प्लस 2d। A2 इक्वल्स टू ए कितना है 3 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 4, 2 4 का 8। A2 ठीक है 7 8 9 10 11 ठीक है 4 4 का चार चार का आता जाएगा, जबानी देखा जा सकता है, लेकिन हमें वर्किंग करना ज़रूरी है कि ये हमारे स्टेप्स हैं। जी। A3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ डी की वैल्यू 4, A3 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 3 या 12 15। A1 A2 A3 के बाद हम जम मारेंगे आखिरी मीन पे। आखिरी मीन हमारा 16वां है। A16 A प्लस 16d। A16 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 3 प्लस 16 टाइम्स ऑफ डी की वैल्यू 4, 16 4 का 64। A16 Hence the 16 arithmetic means क्या है लिख के चले आओ। hence 16 arithmetic means are A1 7 था, फिर A2 11 था, A3 15 था, डॉट 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 A16 67 था। एक साल एक बच्चा मुझसे कहने लगा कि जब हम 3 बढ़ा रहे हैं कॉमन, 4 बढ़ा रहे हैं कॉमन डिफरेंस है, तो मैं सारे मीन लिख दूँ 16 के। मैंने लिख दो बेटा, एग्ज़ाम में 1600 आ जाए तो फिर क्या करूँगे, 1600 भी लिखते रहना। तो तरीका है डॉट डॉट का प्रोग्रेशन के अंदर, उसको इस्तेमाल करना करो। तो बहरहाल आज मैं यहाँ क्लास रोक रहा हूँ। प्लीज़ व्हाट्सएप पे बहुत कम लोगों जो है चीज़ें भेज रहे हैं। अपने सवालात क्यूरीज पूछो, बहुत ज़रूरी है तुम्हारे। हाँ ठीक है, मैं आगे पीछे होता हो जाता है टाइम की वजह से, तो मैं जैसी फुर्सत मिलेगी तुम्हारी क्यूरीज का जवाब दूंगा। तो मैं इंतज़ार करूँगा कि कोई भी क्यूरी है उसके मुताबिक हम काम करेंगे। तो कल से इंशाल्लाह ताला उम्मीद है मुझे 6.4 शुरू हो जाएगी। अभी आपको होमवर्क भेजा जा रहा है व्हाट्सएप पे, आप उसको देख लीजिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।